रामचरितमानस में कहा गया है कि जिस जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर तो पहले देते, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। अगर आप राम का नाम लेते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो आपको कवच देते हैं जिससे बुरी शक्तियां जो है आपको प्रभावित न कर सके। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए जंगल की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे और उन्होंने विधि विधान पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। उसके बाद उनके सम्मान में सैकड़ों लोग माला लेकर खड़े थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ए.के. शर्मा जिंदाबाद के जयघोष के साथ उनका माल्यार्पण किया। आप लोगों को बता दूं, यह पूरा वीडियो महाभारत और रामायण के प्रसंग को सुना करके लोकप्रिय मंत्री ए.के. शर्मा जी ने वहां उपस्थित हजारों की भीड़ का दिल जीत लिया और उन्होंने पूरे चुनाव को रामायण और महाभारत से जोड़ दिया। सारे उन प्रसंगों को बताया जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और सत्य की जीत होगी। आप लोग ध्यान से सुने। ए.के. शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक महाभारत में एक श्लोक आता है, अभी रमेश सिंह जी ने एकदम पूरा मामला ही बदल दिया है, इसलिए अब मैं क्या करूं, हमारी गाड़ी भी उसी पटरी पे चल पड़ी है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, नहीं तो हम भी अपना काम गिराते कि यहाँ लाइट लगवाया, वहां लाइट लगवाया, यहाँ चौराहा बनवाया, वहां सड़क बनवाया, ये सब हम भी सोच के आए थे कि ये सब आप लोगों को बताएंगे, लेकिन वो तो आपको दिख ही रहा होगा अब क्या बता रहा है उसको। महाभारत में देखिए, इन लोगों का पतन निश्चित है, इनकी हार निश्चित है विरोधियों की, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इन्होंने भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, भारत की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया। किसी भी सामान्य बुद्धि वाले कोई बात समझ में नहीं आएगी कि ऐसे देश में कहीं किसी से गलती हो जाती है तो बोलता है राम राम, उसे गलती हो गई, यही बोलता है ना, भगवान हमें क्षमा करे, हमसे कोई गलती हो गई। ऐसे देश में सनातन धर्म का विरोध करके, जहां होता है जनता जिस धर्म में मानती है, जिस व्यवस्था में मानती है, संस्कृति में मानती है, ऐसी व्यवस्था का विरोध करके लोकतंत्र में आप कैसे मानते हो कि आपकी सीटें आ जाएंगी, आप सरकार बना लोगे, आप देश में शासन कर लोगे। तो वो समय था जब आपने कुछ सीटें मिल गई 2004 से लेकर के 14 तक, जब आपकी ये बुद्धि जो है भ्रष्ट नहीं हुई थी, तब थोड़ी सी संभावना फिर भी बची हुई थी कि शायद कांग्रेस जो है में थोड़ा सा ब्राह्मणत्व बचा होगा, थोड़े से संस्कार बचे होंगे, थोड़ी संस्कृति के प्रति उनकी आस्था और विश्वास बचा होगा, तब जनता ने आपको वोट दे दिया। लेकिन जब से आपकी नई पीढ़ी ने कमान संभाली है, तब से उन्होंने उसको जो भी थोड़ा बहुत था कांग्रेस की, वो ढोने का काम शुरू कर दिया। और उसी दिन से, जैसा माननीय रमेश सिंह जी ने कहा, उसी दिन से कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है कि जिस जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर। तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि यार तब तुम्हारा खराब समय आ रहा है, अब तुम राम से विमुख हो जाओगे, सनातन धर्म से विमुख हो जाओगे, और ऐसे ऐसे लोगों की संगति होगी जो तुमको और उसी रास्ते पर चलाएंगे। इसलिए देखिए, महाभारत में उसके पहले मैं एक और रामायण का ही आपको प्रसंग सुना देता हूं। ये राज क्या होता है, शासन क्या होता है। महाभारत में भी कहा गया है, तमाम हमारे ग्रंथों में, पुराणों में कहा गया है कि राजा जो होता है वो स्वयं भगवान का स्वरूप होता है, और भगवान जो होते हैं उनकी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यही भगवान का स्वरूप है। और क्या भगवान का स्वरूप है? धर्म की रक्षा करना, देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष संधारी। इसीलिए भगवान आते हैं धरती पे, इसीलिए भगवान शरीर धारण करते हैं। तो उसमें राजा में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जो राजा धर्म से विमुख हो जाए उसका नाश, उसका विनाश, उसका पतन निश्चित रूप से होता है। आपने
बहुत आसान जो हमारे ग्रंथों का एक बहुत बड़ा छोटा सा भाग है, लेकिन उसमें बड़ी महिमा है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जगह जाना। अब मंत्र क्या था? हनुमान जी ने कोई बैठा के उनके कान में मंत्र तो फूका नहीं था विभीषण के, ऐसा तो कोई प्रसंग है नहीं। मंत्र ये था कि हनुमान जी जब रावण की सभा में जाते हैं और वार्तालाप होता है तो रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, वहां विभीषण भी होता है, और उन्होंने एक बात कही है, रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो। यही कहा है कि तुम राम के कमल चरण को अपने हृदय में रखो, राम का सम्मान करो, राम की भक्ति करो, तुम्हारा लंका का राज जो है वो अचल हो जाएगा, अखंड हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये कहा था। ये बात रावण को समझ में नहीं आई, लेकिन विभीषण ने उस मंत्र को पकड़ लिया कि अगर लंका पे अचल राज करना है, लंका का राज पाना है, तो राम को जो है अपने हृदय में धारण करना, और यही उसने किया और लंकापति बन गया। तो ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंत में मैं वोट की बात आज करने ही वाला नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है। मैं ये भी मानता हूं कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, छड़ी के निशान पे आप लोग अवश्य वोट दिलाएंगे, और इन लोगों का जिनका पतन होना निश्चित है, उनको और भी पतन के रास्ते पे ले जाएंगे। ये मेरी अपेक्षा है, मेरी उम्मीद है। और ये करने के पीछे भी एक ताकत चल रही है, जो प्रकृति की ताकत है, भगवान की ताकत होती है। पुत्रों,